हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्मेटिक साइंस की यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एंटी पर्सपेंट एंड डिओड्रेंट्स देख लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनिंग शैम्पू के बारे में देखेंगे, हेयर कंडीशनर देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे उसके प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसको समझ लेते हैं आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेयर केयर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं पहले उसे समझेंगे हम, फिर आगे हम समझेंगे अपना कंडीशनिंग शैम्पू एंड हेयर कंडीशनर के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हेयर केयर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स आर यूज टू क्लीन, प्रोटेक्ट, नरिश एंड ब्यूटिफाइंग हेयर। हेयर केयर प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे हेयर को क्लीन करने में, साफ रखने में और हेयर को प्रोटेक्ट करने में, जो हमारा बाहर का पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है उससे प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं और हमारे हेयर को नरिश करते हैं। और ब्यूटिफाइंग हेयर, हमारे हेयर को सुंदर रखने में मदद करते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दे हेल्प मेंटेन हेल्थी हेयर एंड स्कार्फ। इनका काम ये होता है हेयर केयर प्रोडक्ट्स का कि जो भी हमारे बाल है और हमारा स्कार्फ है, ठीक है, उसको हेल्थी रखने का काम होता है, स्वस्थ रखने का काम होता है हेयर केयर प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट आता है यूज टू ट्रीट प्रॉब्लम लाइक ड्राइनेस, डेंड्रफ, हेयर फॉल एंड रफनेस। ये किसके लिए काम आते हैं कि जैसे कि ड्राइनेस हो जाती है, मतलब रूखा रूखापन हो जाएगा, हेयर बहुत सूखे सूखे महसूस होंगे आपको, डेंड्रफ हो जाएगा स्कार्फ के अंदर, ठीक है, स्कैल्प के अंदर डेंड्रफ हो जाता है तो उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और हेयर फॉल हो रहा है या फिर रफनेस हो रही है हेयर में, ठीक है, उसके लिए ये हेयर केयर प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स में यूज़ किए जाते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स। देखो नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन टाइप्स इंक्लूड। इसमें कौन कौन से हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे। कंडीशनिंग शैम्पू के बारे में डिटेल में देखेंगे, हेयर कंडीशनर के बारे में देखेंगे, एंटी डेंड्रफ शैम्पू देखेंगे एंड हेयर ऑयल्स देखेंगे। इसको डिटेल में करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ेंगे कंडीशनिंग शैम्पू एंड हेयर कंडीशनर के बारे में। देखो हम इसे टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम प्रिंसिपल देखेंगे, फॉर्मुलेशन देखेंगे, इसे किस तरीके से तैयार किया जाता है उसे समझेंगे। मैंने टेबल के फॉर्म में इसीलिए बनाया है ये, ताकि आपको ईजीली ये याद हो सके, ईजीली आप में को समझ में आए दोनों चीज़ें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडीशनिंग शैम्पू के बारे में। तो देखो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। कंडीशनिंग शैम्पू इज अ 2-in-1 हेयर केयर प्रोडक्ट। देखो कंडीशनिंग शैम्पू क्या होता है, 2-in-1 हेयर केयर प्रोडक्ट होता है। 2-in-1 कैसे, देखो इसमें शैम्पू भी होता है और इसमें कंडीशनर भी मिक्स होता है आपस में, इसीलिए इसे बोला गया है 2-in-1 हेयर केयर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है It acts as both a shampoo cleans the hair and a conditioner soften and smoothen the hair। देखो ये 2 तरीके से काम करता है, एक तो शैम्पू की तरह भी काम करेगा, एक कंडीशनर की तरह भी काम करेगा। शैम्पू क्या करता है, बालों को साफ करने में मदद करता है, कंडीशनर क्या करता है, बालों को स्मूथ करेगा और सॉफ्ट करने में मदद करता है, इसीलिए इसे 2-in-1 हेयर केयर प्रोडक्ट बोला गया है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू सेव टाइम एंड एफर्ट बाय गिविंग क्लीन, सॉफ्ट, मैनेजेबल हेयर इन वन स्टेप। ये क्या करता है, समय को भी बचाता है, एफर्ट को भी बचाता है, क्योंकि एक बार में ये साफ भी कर देता है और बालों को स्मूथ भी कर देता है, सॉफ्ट भी कर देता है एक ही स्टेप में। ठीक है, 2 स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले शैम्पू से साफ करो फिर कंडीशनर लगाओ, इस चीज़ की इसमें नीड नहीं होती। ठीक है, अब देखेंगे इसका प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे ये कंडीशनिंग शैम्पू हमारा वर्क करता है। देखो वर्क इज बोथ शैम्पू एंड कंडीशनर। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, शैम्पू की तरह भी काम करेगा, अब कंडीशनर की तरह भी काम करेगा। अब देखो इसका फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। कंडीशनिंग शैम्पू में कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे मिलके ये बना होता है। देखो सबसे पहले इसमें SLS होता है, क्लेंजिंग एजेंट होता है। SLS जो हमारा फॉर्म बनाने में मदद करेगा, झाग बनाने में मदद हमारा SLS करता है, जो कि 30 ml प्रेजेंट होता है। फिर होता है हमारा कोकामाइडो प्रोपाइल बीटेन फोम बूस्टर होता है, ये हमारा 10 ml प्रेजेंट होता है। फिर डायमेथिकॉन स्मूथन, जो बालों को स्मूथ करने का काम डायमेथिकॉन करेगा, जो 2 ml प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद फिर देखो फिर क्या होता है, पॉलीक्वाटर्नियम 10 हेयर कंडीशनिंग होता है, जो कि 0.2 ग्राम प्रेजेंट होता है। फिर ग्लिसरीन ऐड करते हैं इसमें, मॉइस्चराइजर होता है जो 3 ml प्रेजेंट होता है। फिर पीएच एडजस्टर एंड प्रिजर्वेटिव्स हमारे इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, पीएच हमें 5.5 मेंटेन करना है और प्रिजर्वेटिव 0.5 ml डालना होता है।
फ्रेगनेंस के लिए और कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं, इसमें 0.5 ml होते हैं वो। प्योरीफाइड वाटर हमारा 100 ml हमें मेंटेन करना होता है, ठीक है। ये इन इंग्रेडिएंट से मिलके कंडीशनिंग शैम्पू तैयार होता है हमारा। देखो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, प्रिंसिपल देख लिया है, फॉर्मुलेशन देख लिया है। अब हम इसे किस तरीके से तैयार करते हैं, प्रोसीजर और प्रिपरेशन समझ लेते हैं इसकी। देखो प्रिपरेशन देख लेते हैं, कंडीशनिंग शैम्पू को किस तरीके से बनाया जाता है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक अ वीकर एंड ऐड SLS इन फॉर्मिंग बूस्टर, मिक्स स्लोली। सबसे पहले हम एक वीकर लेंगे, साफ वीकर लेंगे, जिसमें हम पहले SLS डालेंगे और फॉर्मिंग बूस्टर डालेंगे, ठीक है। धीरे धीरे उसे मिक्स करेंगे आपस में। नेक्स्ट है ऐड ग्लिसरीन एंड पॉलीक्वाटरनियम 10 मिक्स अंटिल इट डिजॉल्व फुल्ली। फिर उसमें क्या करना है, हमें ग्लिसरीन डालनी है, फिर पॉलीक्वाटरनियम 10 डालना है, फिर उससे आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करना है जब तक वो आपस में डिजॉल्व नहीं हो जाते पूरी तरीके से। फिर देखो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ऐड डाइमेथिकॉन एंड स्टायर जेंटली। फिर क्या करना है, उसमें डाइमेथिकॉन हमें ऐड करना है और फिर धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक पूरी तरीके से नहीं मिक्स होगा। फोर्थ स्टेप में हमें प्रिजर्वेटिव ऐड करने हैं, फ्रेगनेंस और कलर ऐड करना है। प्रिजर्वेटिव डालो ताकि वो खराब ना हो, और फ्रेगनेंस डालेंगे हम खुशबू, और कलर डालेंगे जो भी कलर हमें चाहिए, ठीक है। फिर उसमें हमें क्या करना है, एडजस्ट pH टू 5.5 to 6 यूजिंग सिट्रिक एसिड सोल्यूशन। फिर हमें pH उसका कितना मेंटेन करना है, 5.5 से लेके 6 तक उसका pH मेंटेन करना है। उस किसकी हेल्प से, सिट्रिक एसिड सोल्यूशन की हेल्प से हम इसे मेंटेन करेंगे। फिर उसमें क्या करना है, 6th स्टेप में हमें ऐड प्योरीफाइड वाटर, प्योरीफाइड वाटर को डाल देना है उसमें। फिर उसके बाद मिक्स वेल अंटिल शैम्पू बिकम स्मूथ एंड यूनिफॉर्म। और जब तक उसे आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करना है जब तक एक शैम्पू स्मूथ और यूनिफॉर्म पेस्ट नहीं तैयार हो जाता, ठीक है। फिर 8th स्टेप में फिल इन क्लीन बोतल, और फिर क्या करना है, साफ सुथरी बोतल में उस शैम्पू को हमें भर देना है, ठीक है। ये हो गया कंडीशनिंग शैम्पू हम किस तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम देख लेते हैं हेयर कंडीशनर के बारे में देख लेते हैं। हमने कंडीशनिंग शैम्पू का सब चीज़ देख ली, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो कंडीशनिंग शैम्पू का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला है, हेयर कंडीशनर इज अ प्रोडक्ट अप्लाइड आफ्टर शैम्पू। हेयर कंडीशनर क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हम शैम्पू लगाने के बाद लगाते हैं। पहले अब हम अपना शैम्पू से सर को साफ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको बाद में लगाते हैं, शैम्पू यूज़ करने के बाद में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स मेक हेयर सॉफ्ट शाइनी स्मूथ एंड इजी टू कॉम। इससे क्या होते हैं, हमारे हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, शाइन करने लगते हैं, चमक आ जाती है, स्मूथ हो जाते हैं, और आसानी से हम इसमें कंघा कर ले, मतलब अपने बालों में आसानी से कंघा हमारे बालों में हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिड्यूसेस ड्राइनेस, रफनेस एंड हेयर ब्रेकेज। ये क्या मदद करता है कि बालों में रूखा रूखा पन ना आए, उसमें उसको कम करता है अगर हम हेयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं तो। और हमारे बाल दो मुँहे नहीं होते अगर हेयर कंडीशनर यूज़ करा जा रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट है, कंडीशनर फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर हेयर स्टेन। कंडीशनर क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारे बालों में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिसकी वजह से हमारे बाल खराब नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। देखो, फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन हेयर स्टेन। ये क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर हेयर पे बना लेगा जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हेयर खराब नहीं होते। उस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है हेयर कंडीशनर। अब हम देखेंगे इस हेयर कंडीशनर का फॉर्मुलेशन, किन किन इंग्रेडिएंट से ये तैयार किया जाता है उनको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, स्टायरिल अल्कोहल होता है जो कि बालों को हमारे बहुत सॉफ्ट करने में मदद करता है, जो 5 ग्राम प्रेजेंट होता है। फिर डाइमेथिकॉन होता है, स्मूथन एंड शाइन, जो हमारे बालों को स्मूथ करेगा और चमक बनाएगा बालों में, वो करता है हमारा डाइमेथिकॉन जो कि 2 ml प्रेजेंट होता है। फिर देखो नेक्स्ट क्या होता है, सिट्रीमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है जो कि एक कंडीशनिंग एजेंट होता है जो कि 1 ग्राम प्रेजेंट होगा। ग्लिसरीन ऐड इसमें डाला जाता है, मॉइस्चराइजर होता है जो 3 ml प्रेजेंट होता है। प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं इसमें हम 0.5 ml, परफ्यूम डालते हैं 0.5 ml, कलर डालते हैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से कलर ऐड किया जाता है। फिर प्योरीफाइड वाटर 100 ml तक हम इसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। इन इंग्रेडिएंट से मिलके बनाया जाता है हमारा हेयर कंडीशनर। तो अब हम देख लेते हैं हेयर कंडीशनर को हम
किस तरीके से तैयार करते हैं, किस तरीके से उसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, उसे देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीट स्टाइरिल अल्कोहल विद पार्ट ऑफ वाटर ऑयल फेज टू मेल्टेड। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टाइरिल अल्कोहल को पानी और ऑयल वाले हिस्से के साथ क्या करते हैं, हम उसे पिघलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसके साथ वो पिघलना शुरू हो जाता है, गर्म करने के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट है इन अनदर कंटेनर, और दूसरे कंटेनर में हम क्या करना है, हमें हीट द रेस्ट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व कंडीशनिंग एजेंट एंड ग्लिसरीन वाटर फेज। दूसरे कंटेनर में देखो हमें क्या करना है, जो हमारा रेस्ट ऑफ वाटर है, जो बचा हुआ पानी है, उसे क्या करना है, हमें डिजोल्व कर देना है, कंडीशनिंग एजेंट के साथ उसे मिला देना है, घोल लेना है अच्छी तरीके से, और ग्लिसरीन ऐड कर देना है हमें वाटर वाले फेज में। इसमें क्या करना है हमें, देखो हमें वाटर के साथ क्या करना है, हमें कंडीशनिंग एजेंट डालना है, ग्लिसरीन डालना है, उसे आपस में अच्छी तरीके से घोल देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मिक्स बोथ फेजेस टुगेदर स्लोली वाइल स्टायरिंग। फिर हमें क्या करना है, वाटर फेज और ऑयल फेज जो तैयार हुआ है उसे आपस में घोलो अच्छी तरीके से, चलाते रहो, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से जब तक वो मिक्स नहीं हो जाते। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऐड डाइमेथिकॉन प्रिजर्वेटिव परफ्यूम कलर। फिर हमें उसमें डाइमेथिकॉन डालना है, फिर प्रिजर्वेटिव ऐड करने हैं ताकि वो खराब ना हो, परफ्यूम डालने हैं खुशबू के लिए, कलर डालना है जो आपको चाहिए कलर। फिर क्या करना है, स्टायर कंटिन्यूसली अंटिल द मिक्सचर बिकम क्रीमी एंड स्मूथ। जब तक आपका मिक्सचर क्रीमी और एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए तब तक आप उसे मिलाते रहिए, उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है, मिलाते रहना अच्छी तरीके से। कूल द कंटेनर एंड फिल इनटू द क्लीन कंटेनर्स, ठीक है, देखो सॉरी, कूल द कंडीशनर एंड फिल इनटू द क्लीन कंटेनर। फिर क्या करना है, हमें कंडीशनर को ठंडा होने के लिए रख देना है, फिर उसको क्लीन कंटेनर के अंदर फिल कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा हेयर कंडीशनर का। आई होप आपको दोनों अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हमारे कंडीशनिंग शैम्पू एंड हेयर कंडीशनर हमने अच्छी तरीके से देख लिया है। अगर प्लीज़ थोड़ा सा भी समझ में आया करे, वीडियो हेल्पफुल लगा करे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आपको इसके फ्री ऑफ PDF नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं और नोट्स के लिए।